कैसे और क्या होंगे उसके बारे में सब चीजें बताओ। क्या क्या चीजें, जैसे कि ये है कि जो एक चीज सब मिस कर गए, ये जो डेट शीट जो तुमने देखी है ना, ये डेट शीट बिल्कुल मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या है ये 2026 क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की डेट शीट है। बहुत सारी ऐसी वीडियो आप लोगों ने देख ली है यूट्यूब के ऊपर, जहां पे आपको एक तरफ से फरवरी में होने वाले एग्जाम्स के डेट्स के बारे में पता चल गया कि इस दिन कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो डेट शीट जो तुमने देखी है ना, ये डेट शीट बिल्कुल फेक है। यस, फेक क्यों, मैं उसका एक कारण बताता हूँ। सीधा लेके आता हूँ मुद्दे पे। सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है सीबीएसई का। आप पढ़ो जरा इस डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा होगा। ड्राफ्ट स्कीम फॉर 2 एग्जामिनेशंस क्लास 10th फ्रॉम 2026। नो डाउट ये सीबीएसई का जारी किया गया डॉक्यूमेंट है, जिसमें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि भाई साहब सीबीएसई ने कहा है कि 2026 में होने वाले क्लास 10th के जो एग्जामिनेशंस हैं, जो आपको पता है कि 2 एग्जामिनेशंस होने वाला है जिसके बारे में बात चल रही थी, उसको लेके सीबीएसई ने ये डॉक्यूमेंट जारी किया। लेकिन बात यह है कि जो एक चीज सब मिस कर गए या फिर जानबूझ के ध्यान भटका है, वो है ड्राफ्ट स्कीम। पहली बात तो ड्राफ्ट का मतलब ये नहीं होता कि जो चीज दे दी गई है वही चीज होने वाली है। ये प्रपोजल होता है। ये प्रपोजल डॉक्यूमेंट है जिसमें बेसिकली बताया जाता है कि अगर हम ये चीज करने वाले हैं तो वो हम किस तरीके से करेंगे। दैट मीन्स कि इसमें जो भी बातें बताई गई है ये आने वाले टाइम में लागू की जा सकती है या फिर होगी तो इसी तरीके से होगी। ये पूरा ड्राफ्ट है, ये एग्जैक्टली वही नहीं है जो होने वाला है। तो इसलिए इस चीज को पहले दिमाग में सेट कर लो कि इसमें जितनी भी डेट शीट वगैरह जितनी बातें शेयर की गई है, वो सारी बातें एज इट इज कब होगी इंप्लीमेंट, कैसे होगी, वो आपको बताया जाएगा। बट यहाँ पे है कि बताया गया है कि कैसे आपका इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। टोटल अगर आप देखो, टोटल 9 पेजेस है जो सीबीएसई ने यहाँ पे ड्राफ्ट स्कीम में बताया है, जिसमें उन्होंने वो सारी बातें बताई कि क्यों जरूरी है ये इंप्लीमेंटेशन करना। ठीक है, वो सब कुछ इन्होंने बताया कि बच्चों के ऊपर जिस तरह से एग्जाम का प्रेशर होता है, बहुत सारे कोचिंग करने पड़ते हैं, क्लासेस लेनी पड़ती है, तो उस बर्डन को कम करने के लिए सीबीएसई ने क्या किया भाई, 2 बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रपोजल दिया। अब वो किस तरीके से होगा यही उन्होंने इसके अंदर बताया। ठीक है, जैसे यहाँ पे उन्होंने साथ साथ एक डेटा भी शेयर किया कि लास्ट ईयर यानी कि 2025 की बात करूं मैं, यानी इसी साल की बात, लास्ट हम एकेडमिक ईयर की बात करें तो 2025 में जो एग्जामिनेशंस हुए उसके डेट्स के बारे में बताया। कितने बच्चों ने रजिस्टर्ड किया था, लगभग 24,12,072 बच्चों ने। एग्जाम ड्यूरेशन कितने दिन का था, 32 डेज का था। और एक्चुअल जो एग्जाम हुए एक्वायर्ड वो 17 डेज। ठीक, मतलब 32 डेज का ड्यूरेशन था, यानी गैप वगैरह सबको काउंट करके, बट एक्चुअल एग्जामिनेशन आपका 17 डेज का था। सब्जेक्ट कितने थे टोटल, 84। हाँ, इसमें बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट भी होते हैं जिनके बारे में बताऊंगा। आंसर बुक्स कितने इवेल्युएट किए गए, लगभग 1,56,78,468। आप देख सकते हो इतना ज्यादा आंसर बुक जिसको इवेल्युएट किया गया। इसलिए फिर आपकी थोड़ी सी मार्किंग स्कीम में थर्ड पार्टी को हायर करना, ये सारी चीजें हुई थी जिसके बारे में आप लोगों ने सुन लिया। सिमिलर आपका ये क्लास 12th को लेकर भी था। लेकिन सीबीएसई ने कहा कि भाई सब हम ऐसा है कि हम थोड़ा चेंजेस करना चाहते हैं एग्जाम में। और वो चेंजेस ये है कि भैया हम एग्जाम करना चाहते हैं 2 फेजेस के अंदर, यानी कि जिसको हमने कहा 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन। अभी बहुत सारी बातें उन्होंने इस 9 पेज के पीडीएफ के अंदर बताई है, लेकिन बात यह है कि आपको इसको गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसका एक शॉर्ट एंड ब्रीफ समराइजेशन बता देता हूँ। लेकिन ये बात दिमाग में रख लेना बेटा कि ये एक ड्राफ्ट स्कीम है, ड्राफ्ट प्रपोजल है। दैट मीन्स ये ऐसा एज इट इज नहीं होने वाला, बट अगर हुआ तो ये इसी तरीके से आपका इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं जो चीजें, जो बातें वहां पे उस पीडीएफ के अंदर बताई गई। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, आपका एक मेन एग्जामिनेशन प्लस एक आपका इंप्रूवमेंट वाला एग्जामिनेशन। ठीक है, उसी तरीके से फेज 1 और फेज 2 में 2 एग्जामिनेशन होने वाले। कैसे और क्या होंगे उसके बारे में सब चीजें बता रहा हूं। क्या क्या चीजें, जैसे कि सबसे पहले कि दोनों एग्जाम में जो सिलेबस होगा आपका, वो पूरा का पूरा सिलेबस होगा। ठीक है, देन फिर जो स्टूडेंट अपेयर कर चुके हैं मेजर सब्जेक्ट जैसे कि मैथ, साइंस, सोशल साइंस या फिर इंग्लिश, है ना, वो उसके लिए डे आपका फिक्स्ड होगा, यानी इसी दिन मैथ्स का एग्जाम है, इसी दिन सोशल साइंस का, इसी दिन हिंदी का, इंग्लिश का एंड सो ऑन। ये मेजर सब्जेक्ट है। कुछ सब्जेक्ट आपके माइनर सब्जेक्ट है जो मैं अभी आपको लिस्ट दिखाऊंगा। ठीक है, बाकी जो सब्जेक्ट है जैसे कि आपके रीजनल लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं या फिर फॉरेन लैंग्वेज के सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट है, उनको किया गया है ग्रुप। और वो एग्जामिनेशंस या तो आपके सिंगल डेज पे हो या फिर एक ही दिन में मल्टीपल एग्जाम भी हो सकते हैं। यस, जो अभी तक आप लोगों ने सीबीएसई में देखा होगा कि एक दिन 2 एग्जामिनेशन हो रहे हैं, बट यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अच्छा बात यह है कि ये 2 एग्जामिनेशन क्यों करवा रही है गवर्नमेंट। तो मैंने पहले बोला कि भाई प्रेशर को थोड़ा कम करना है। गवर्नमेंट का ऐसा मांगना है कि बच्चों के ऊपर ना एग्जाम्स को लेकर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, और वो रहता है यार, 10th क्लास को भी इसे हाई बना के रखा है हमने बोर्ड एग्जामिनेशन को।
उसको थोड़ा इजी करने के लिए कहा गया कि हम इसको 2 फेज में लेंगे। और उसमें ये होगा कि आपने मान लो कि दोनों एग्जामिनेशन अगर आप दोगे जैसे भी है वो बताऊंगा मैं अभी, उसमें से जो बेटर स्कोर आपका होगा सब्जेक्ट में जिस भी एग्जाम में आपने दिया है वो वाला स्कोर जो है वो आपकी फाइनल मार्कशीट के अंदर काउंट किया जाएगा। ठीक है, ओके। देन फिर एक चीज और है कि नो एडिशनल और स्पेशल एग्जाम्स अपार्ट फ्रॉम द दिस टू, मतलब जो कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री वाले एग्जामिनेशन अभी तक होते आ रहे हैं कि मान लो आपने 10th में बोर्ड में एग्जाम दिया और आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, आप चाहते हो एक बार आप रीचेकिंग कराते हो, आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हो, तो फिर आपके पास ऑप्शन होता है कंपार्टमेंट देने का, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन देने का। वो इस बार नहीं होगा अगर ये स्कीम लागू होती है तो। यही 2 एग्जामिनेशन है, इसी में जो हो जाएगा वो आपका फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर करेगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा। सबसे पहला जो पहला एग्जाम है यानी फेज 1 का जो एग्जाम है मेन एग्जामिनेशन, वो सबके लिए मैंडेटरी है, यानी वो सभी बच्चों को देना है। मेरी बात समझ में आ गई? वो सब बच्चों को देना है। जो ये दिमाग में था ना कि ऐसा होगा कुछ एग्जाम हम इसमें दे देंगे, कुछ एग्जाम हम फेज 2 में देंगे, नहीं, फेज 1 हर बच्चे को देना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, आपका इनिशियल स्कोर बन गया, आपका एक रिजल्ट आ गया। वो कैसे आएगा वो डेटशीट में भी दिखा रहा हूँ। अब उसमें से मान लो कि कुछ सब्जेक्ट है जिसमें कि तुम सेटिस्फाइड नहीं हो अपने रिजल्ट से। फॉर सपोज मान लो कि आपका इंग्लिश में स्कोर आ गया अराउंड 60 की और आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो अब आप क्या कर सकते हो, फेज 2 में आप सिर्फ इंग्लिश के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कि सिर्फ मैं इंग्लिश एग्जाम दूं और अपना एग्जाम जो है उसको मैं बेटर कर लूं, तो ये आपका स्कोर इनहांसमेंट का चांस आपको एक मिलता है। हाँ, अब आपको कि क्या हम सारे दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ऐसा नहीं कि आपने जो एग्जाम दिया आप ये सोच के करो मैं ये एग्जाम भी दे दूं और वो एग्जाम भी दे दूं। भैया उसमें से जो बेटर वाला होगा ना वही काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सोच समझ के हमें इसको यूज करना। फायदा यही होगा कि आपके पास 2 मौका है, समझो जरा। ठीक है, 2 मौका मिलेगा और वो भी 2 महीने के अंदर। तो आप 2 महीने के अंदर साइंस का भी एग्जाम है तो आप 2 बार दे सकते हो अगर पहले वाले से आप सेटिस्फाइड नहीं हो। लेकिन एग्जाम देने का प्रोसेस, क्वेश्चन पेपर का लेवल या फिर सिलेबस सब कुछ आपका सेम रहने वाला है। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे कि मैंने बताया था कि क्या किया गया है, सब्जेक्ट को कैटेगराइज किया गया। जैसे कि आपके लैंग्वेज 1 आपका इंग्लिश हो गया, लैंग्वेज 2 आपका हिंदी हो गया, फिर इलेक्टिव 1 में आपका ये मेजर सब्जेक्ट है जिसमें आपका साइंस है, देन फिर मैथमेटिक्स है और देन फिर आपका सोशल साइंस है। ये है आपके मेजर सब्जेक्ट जो कि एक फिक्स्ड डेट पे ही इनका एग्जाम है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैं इतने सारे रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेज वाले या फिर रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, इनका मैंने कहा कि इनका क्लब करके भी एग्जाम हो सकता है, जैसा कि प्रपोजल में लिखा हुआ है। लाइक कि एक ही दिन आपका यहां से भी कोई एग्जाम होगा सब्जेक्ट का और सेम डे मिड सेशंस के बाद एक दिन, मतलब 2 एग्जाम हो सकते हैं सेम डेट पे और ये वाला भी कोई टॉपिक वो ले सकते हैं। ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा जिसके बारे में वो आने वाले टाइम में बताएंगे। ठीक है, अब देखो जरा शेड्यूल की अगर मैं बात कर लूं, पहला एग्जाम जो कि अभी भी सेम है, कब स्टार्ट होता है, मिड ऑफ फरवरी से, तो वही शेड्यूल मिड ऑफ फरवरी से स्टार्ट होगा और अर्ली मार्च तक हो जाएगा। ठीक है, देन फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको दूसरे फेज का एग्जाम देना है या नहीं देना। दूसरे फेज का एग्जाम होगा आपका मई के अंदर। ठीक है, अच्छा रिजल्ट की बात करें तो पहले जो फेज का एग्जाम हुआ है मार्च में खत्म हुआ है, अप्रैल में आपका रिजल्ट आ जाएगा। देन इस बेसिस पे आप डिसाइड करके एनरोल करोगे फेज 2 के एग्जामिनेशंस में और सेकंड एग्जाम का जो रिजल्ट है वो जून में आएगा। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, यही आपका फाइनल जो बनती है मार्कशीट वो आपकी यहाँ पे बनेगी। ठीक है, देन फिर ये है शेड्यूल जो कि फिलहाल सीबीएसई ने ड्राफ्ट किया है। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ दिस इज नॉट फिक्स्ड डेट शीट ऑफ 2026, ये सिर्फ प्रपोजल है अभी ड्राफ्ट स्कीम में। प्रपोजल मतलब बताया एक डमी सेट कि भैया कुछ करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। ओके, 17 ऑफ फेब को यहाँ को पहला फेज का एग्जाम दिख रहा होगा, 17 फरवरी को मैथ्स का ट्यूसडे को। ठीक है, देन फिर 18 फरवरी को आपका कोई एग्जाम नहीं, 19 को थर्सडे को रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट का एग्जाम। नो एग्जाम का मतलब यहाँ पे कोई मेजर एग्जामिनेशंस नहीं है एंड सो ऑन। फ्राइडे को ये, सैटरडे को सोशल साइंस, फिर संडे को हॉलीडे। इस तरीके से उन्होंने पूरा का पूरा शेड्यूल बना के दिया फर्स्ट फेज के एग्जाम का। ठीक है, और फिर आपके इसी तरह सेकंड फेज के एग्जाम का, जिसको सब जगह ये बोल के सर्कुलेट किया जा रहा है कि ये 2026 का एक्चुअल डेट शीट है। नहीं है बेटा, ठीक है, नहीं है। सीबीएसई कभी इतनी जल्दी डेट शीट लेके नहीं आता, बहुत टाइम में डेट शीट आ रही है। लेकिन बात यह है कि इससे ना फायदा क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहले लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि प्रैक्टिकल या फिर जो इंटरनल असेसमेंट है वो एक बार ही होगा जैसे वो अभी तक होता आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात, 1 मार्कशीट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट आफ्टर द सेकंड एग्जामिनेशन, एक ही मार्कशीट मिलेगी, एक ही पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा और वो आपका जब दोनों फेज के एग्जाम हो जाएंगे देन फिर आपको वो दिया जाएगा। ठीक है, आपके मैंने बहुत सारे सवाल आ चुके होंगे जो आप मुझे कमेंट करके भी पूछोगे। ठीक है, वो कमेंट करके पूछ लेना। जैसे एक सवाल तो मुझे अभी तक दिख रहा है कि मन में आया होगा कि क्या हमें दोनों एग्जाम देना है? नहीं, अगर आप फेज 1 का एग्जाम तो सबको देना और मान लो तुम उसी एग्जाम के रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो, यार मेरा तो सारा सब्जेक्ट का अच्छा गया, अब मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, वो तुम्हें रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा, तो तुम्हें नहीं नीड है कि भैया मुझे इंप्रूवमेंट देना है या मुझे फेज 2 में कोई सब्जेक्ट देना है, तो नहीं दोगे, तुम्हारी मार्कशीट फेज 1 के बेसिस पे बन जाएगी। लेकिन मान लो तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार मेरे तो साइंस में थोड़े कम आ गए, मैं अच्छा कर सकता था, स्कोर कर सकती थी, तो तुम फेज 2 में साइंस का एग्जाम अपियर करो। लेकिन फिर वही कि मान लो फेज 2 में अपियर किए और फेज 1 से कम आ गया तो फिर काउंट फेज 1 वाला ही किया जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा फिर आपका कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट अलाउ नहीं है आफ्टर पासिंग द क्लास 10। एग्जाम सेंटर की अगर मैं बात करूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एग्जाम सेंटर आपका फिक्स्ड है फॉर फेज 1 एंड फेज 2 के लिए।
और साथ साथ सीबीएसई ने ये बोला है देयर विल बी नो सेल्फ सेंटर अलाउड, मतलब कि स्कूल के अंदर सेंटर नहीं पढ़ने वाला। अब कई बार ना इसमें ये बात लिखी हुई है जब आप पढ़ोगे इस पीडीएफ को कि मान लो कोई स्कूल है उसके नियर बाय अगर कोई सेंटर नहीं है तो फिर बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस केस में सीबीएसई डिसाइड करेगा कि उनको किस तरीके से एग्जामिनेशन लेना है जो वो उस समय बता देंगे, बट कोई भी सेल्फ सेंटर नहीं होगा। और फेज 1 का सेंटर और फेज 2 का सेंटर फिक्स्ड होगा, ठीक है, जो आपका स्कूल फिक्स किया जाता है। नाउ थिंग इज दैट कि भैया मैं नहीं चाहता कि इस पॉइंट पे कोई बच्चा पहुंचे। मान लो कोई बच्चा इस पांचों सब्जेक्ट में फेल कर जाता है फर्स्ट एग्जामिनेशन में, ठीक है, वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए, बट वो पहले वाले एग्जामिनेशन में पांचों के पांचों सब्जेक्ट में फेल कर गया तो वो फेज 2 में अगेन पांचों के पांचों सब्जेक्ट में अपियर करके और अपना स्कोर अच्छा कर सकता है और अपना इंप्रूवमेंट कर सकता है। एंड दिस वन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपको 11th में क्वालिफाइड करने के लिए, क्लास 10 पास करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप पांचों मेन सब्जेक्ट्स में आपका पास होना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं फायदे और नुकसान की अगर मैं बात करूं, भाई साहब पहली बात तो आपको मिल गया मौका दो, है ना, एक आपका फेज 1 है, ठीक है, मैं इसको P1 कह दूं, और दूसरा है भैया फेज 2। अब बात ये आती है कि आपने मान लो यहाँ पे स्कोर किया जैसा भी है, पहले कोशिश तो ये रहेगी कि पहले वाले में स्कोर अच्छा हो जाए, दो बार एग्जाम क्यों देने, लेकिन फिर भी मान लो आपका मैथ्स गड़बड़ हो गई, थोड़ी साइंस गड़बड़ हो गई, सोशल साइंस होता है कई बार, है ना, एग्जाम में बहुत सारी चीजें होती है, देन यू हैव वन मोर चांस, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो कई बार मैंने बच्चों को देखा है वो 85% पे आके रुक जाते हैं और चांसेस होते हैं वो 95% भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी माइनर मिस्टेक करते हैं। लेकिन बात वही बेटा कि गलती जो यहाँ करोगे वो अच्छा इंप्रूव होकर यहाँ तभी दिखेगा जब उस पर तुम काम कर लो। इन कोशिश यही करना है हमें कि मैं फेज 1 में ही स्कोर ऐसा कर ले कि दोबारा एग्जाम नहीं देना पड़े, क्यों बात है, बट दिस इज अ गुड स्टेप कि भैया बच्चे कई बार चले जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि भैया मेरा स्कोर अच्छा हो सकता था, तो तुम्हारे पास दो मौके, है ना, उसको किस तरीके से यूज करना है वो हम बात की बात कर रहे हैं। बाकी ये कि भैया ये एक कोई ऑफिशियल डेट शीट तो नहीं है, ये ड्राफ्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए तुम अपना जो टाइम स्पेंड कर रहे हो ना यूट्यूब की इस तरह की वीडियोस में या इस तरह के आर्टिकल्स पे जाके कि डेट शीट आ गई, डेट शीट आ गई, भैया डेट शीट नहीं है, पूरे तरीके से पढ़ा करो, ठीक है। मैंने भी थंबनेल पे डाल दिया ताकि क्लिक बिट हो जाए और तुम आके क्लिक करो, फिर तुम्हें एक्चुअल न्यूज मिल जाए। अब मैं बाकी बातें करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तुम्हारा क्या कहना है इस दो एग्जाम को लेके, व्हाट्स योर ओपिनियन, वो तुम वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कितना ये फायदेमंद है या फिर तुम्हें इसमें कुछ नुकसान भी देगा। थैंक यू।